आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री एवं डिग्री का निष्पादन। पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा कि डिग्री किसे कहते हैं। टॉपिक यही था पिछले वीडियो लेक्चर में, डिग्री एवं डिग्री का निष्पादन। इसमें हमने देखा कि डिग्री किसे कहते हैं। तो आगे हम डिग्री के निष्पादन के बारे में देखेंगे। क्या डिग्री जारी की जाती है तो उसके दो पक्षकार होते हैं, जिसे एक को तो हम डिग्रीधारी कहते हैं, और न्यायालय के द्वारा कोई डिग्री संयुक्त रूप से दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में जारी की जा सकती है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री जारी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम निर्णित ऋणी कहते हैं। और कोई डिग्री दो या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध भी संयुक्त रूप से जारी की जा सकती है। जब न्यायालय के द्वारा किसी मामले में डिग्री जारी कर दी जाती है तो निर्णित ऋणी का कानूनी कर्तव्य क्या होता है? कानूनी कर्तव्य होता है कि वह डिग्रीदार के प्रति डिग्री में जो विहित कर्तव्य को जो विहित किया गया है उसे करे। जब डिग्रीदार को संतुष्ट कर दिया जाता है तो मामला क्या हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में डिग्री के निष्पादन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तो डिग्री के जो निष्पादन का प्रश्न कब उत्पन्न होता है? जब डिग्रीदार के प्रति डिग्री में जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो डिग्री के निष्पादन का प्रश्न उत्पन्न होता है। किसी डिग्री को न्यायालय के माध्यम से निष्पादन करवाने का प्रश्न तब होता है जब निर्णित डिग्री में विहित कर्तव्य का पालन करने में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, तब उसके निष्पादन का प्रश्न उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, अगर निर्णित ऋणी अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है और इस उद्देश्य से निर्णित ऋणी के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब डिग्री का निष्पादन है, निष्पादन की कार्रवाई करवाने का हकदार कौन होता है? तो इसके संबंध में कहा गया है कि जो निम्न व्यक्ति हैं वो डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करवाने के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। जैसे नंबर 1 डिग्रीदार। नंबर 2, अगर कोई डिग्री दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में जारी की जाती है तो वे सभी या उनमें से कोई एक डिग्री का निष्पादन करवा सकता है। अगर डिग्रीदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उसके वैध प्रतिनिधि, कौन? वैध प्रतिनिधि। पहला हुआ डिग्रीदार, दूसरा हुआ उनमें से, भाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में डिग्री जारी की गई है तो उनमें से सभी करवा सकते हैं या उनमें से कोई एक करवा सकता है। तीसरा है डिग्रीदार की अगर मृत्यु हो जाती है उसका वैध प्रतिनिधि। और चौथा है कि अगर डिग्रीदार ने अपनी डिग्री का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया है तो ऐसे अंतरिति के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, निष्पादन करवाया जा सकता है। अगर डिग्रीदार अयोग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके संरक्षक, कौन? संरक्षक, गार्जियंस के द्वारा भी डिग्री का निष्पादन करवाया जा सकता है। डिग्री का निष्पादन किसके विरुद्ध कराया जा सकता है? तो डिग्री का निष्पादन निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध करवाया जा सकता है। नंबर 1 है निर्णित ऋणी, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय ने डिग्री जारी की है। दूसरा है निर्णित ऋणी दो या अधिक व्यक्ति हैं तो ऐसी दशा में इनमें से किसी एक के द्वारा एक के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करवाया जा सकता है। अगर निर्णित ऋणी की मृत्यु हो गई है तो उसके वैध प्रतिनिधि के द्वारा करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में जो वैध प्रतिनिधि होता है वो वैध रूप से आबद्ध नहीं होता है। वैध प्रतिनिधि उसी सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक निर्णित ऋणी की संपत्ति को प्राप्त किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कुछ दिन पहले संशोधित किया गया है। जो नया अधिनियम बन के आया है वह है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2002। इस अधिनियम में 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा इसे 9 सितंबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया।
इस नए अधिनियम में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में परिवर्तन किए हैं। उनमें से एक परिवर्तन है, इस नए अधिनियम में पुनीत दायित्व के सिद्धांत या पवित्र दायित्व के सिद्धांत को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। अब है कि अगर निर्णित ऋणी हिंदू है जिसकी मृत्यु हो गई है और डिग्री का निष्पादन उसके पुत्र पर वैध प्रतिनिधि के रूप में किया जा रहा है, तो अब जो वर्तमान विधि है उसके प्रकाश में ऐसे उत्तराधिकारी को अथवा वैध प्रतिनिधि पर पुनीत दायित्व के सिद्धांत पर व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी उसने संपत्ति प्राप्त की है उस सीमा तक वो क्या होता है, वैध प्रतिनिधि दायी होता है। लिहाजा धारा 6 संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक पिता के विरुद्ध जारी की गई डिग्री का निष्पादन पुत्र के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं करवाया जा सकता। लिहाजा पुत्र उसी सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक उसने मृतक निर्णय की संपत्ति को क्या किया है, प्राप्त किया है, उससे अधिक नहीं होगा। डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई किस न्यायालय में संस्थित की जाए? डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई उस न्यायालय में करेंगे जिस न्यायालय ने डिग्री जारी की गई है। अब डिग्री जारी करने वाला न्यायालय से क्या मतलब है भाई? डिग्री जारी करने वाले न्यायालय का मतलब देखो निम्न प्रकार से है, जहां पर न्यायालय ने अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में डिग्री जारी की है और ऐसी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की गई है, तो ऐसी दशा में डिग्री जारी करने वाले न्यायालय का मतलब उस न्यायालय से है जिसने मूल क्षेत्राधिकार में क्या की है, डिग्री जारी की है। जहां पर किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है और अपीलीय न्यायालय ने उसे मामले में डिग्री जारी की गई हो, तो ऐसी दशा में पहला निर्णय देने वाला न्यायालय डिग्री जारी करने वाले न्यायालय समझा जाएगा। जहां किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है और अपीलीय न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की गई है और इसी बीच निर्णय देने वाले न्यायालय को राज्य के द्वारा समाप्त या बैन कर दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में डिग्री जारी करने वाले न्यायालय होगा जिसे उस न्यायालय के स्थान पर क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, उसे ही क्या कहेंगे हम, डिग्री जारी करने वाला न्यायालय कहते हैं। अब डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई का आवेदन किस न्यायालय में करें? तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस न्यायालय ने डिग्री जारी की गई है, निष्पादन की कार्रवाई का आवेदन भी उसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करने से पहले क्या निर्णीत डिग्री को नोटिस देना जरूरी है? डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई संस्थित करने से पहले सभी मामलों में निर्णीत डिग्री को नोटिस दिया जाना आबद्धकारी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति होती हैं जिनमें डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करने से पहले निर्णीत डिग्री को क्या दी जाती है, सूचना देना जरूरी होता है। जैसे अगर डिग्री जारी करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के बाद निष्पादन की कार्रवाई की जा रही हो, तो ऐसी अवस्था में निर्णीत डिग्री को नोटिस दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर डिग्री धन की अदायगी के संबंध में हो तो निष्पादन की कार्रवाई संस्थित करने से पहले निर्णीत डिग्री को नोटिस दीजिए। तीसरी बात है कि अगर मृत निर्णीत डिग्री के वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करवाया जा रहा हो, चौथी बात है कि जहां पर डिग्री जारी करने वाला न्यायालय विदेशी न्यायालय हो और ऐसी डिग्री का निष्पादन भारत में किया जा रहा हो। पांचवी, एक जहां पर डिग्रीदार ने अपने हित का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया हो और ऐसा अंतरित डिग्री का निष्पादन कराता है, तो नोटिस दिया जाना उसके लिए जरूरी नहीं है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।